चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मैं बचपन में जब अपन दोनों स्कूल पढ़ने साथ में जाते थे, जब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए मैं तो तुमसे एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाया। आज मैंने हिम्मत करी है। क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे क्या? टोनी चिड़िया कहती है। अरे काल जी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये नहीं कर सकती। मेरी पहले ही बात से रिश्ते की बात हो चुकी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और ये बात तुमने मुझसे कहने की कोशिश भी कैसे करी? वैसे भी तुम तो एक गरीब कौवे हो, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर मैंने तुमसे शादी भी कर ली तो तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते। मेरे महंगे महंगे शौक, मैं 1 लाख का मोबाइल चलाती हूँ। मैं कहीं होटल में जाती हूँ तो होटल का किराया लगभग 5 लाख होता है। क्या तुम मेरे इतने खर्चे उठा पाओगे क्या? बोलो जल्दी बोलो। कालू कौवा कहता है। और टोनी चिड़िया, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा हाई पाई हो, नहीं तो मैं तुमसे दिल नहीं लगाता। लेकिन अब मुझे याद पड़ गई कि तुम एक लालची चिड़िया, इसलिए मैं आज से तुमसे नाराज हूँ। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। टोनी चिड़िया कहती है। और कालूगा बच्चे, मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं गरीबों के मुँह नहीं लगती। मेरे पास तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वो तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं समझा कोई जरूरी काम होगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मैं यहाँ भी नहीं आती। चलो अब मैं घर जा रही हूँ, अब मुझे कभी फोन मत लगाना। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। और इधर कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है और अपने बेटे से कहता है। अरे बेटा, मैं टोनी चिड़िया के पास गया था। मैंने उसे अपने दिल की बात बताई, उससे शादी करने की भी की, लेकिन वो ज़्यादा इतराने लग गई है। उसके बाद थोड़ा पैसा क्या आ गया, वो बहुत ज़्यादा इतरा गई है और मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक गरीब कौवे हो। मेरा रिश्ता तो बाज के साथ हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है। वो मुझसे कहने लगी। कालू कौवे का बेटा कहता है। अरे पापा, तुम भी कहाँ उसके चारे लगते हो? मैं तुम्हारा रिश्ता अपनी खजूर वाली चिड़िया से कराता हूँ, तुम बस हाँ बोल दो। कालू कौवा कहता है। अरे बेटा, उससे शादी करने से बढ़िया तो मैं पानी में डूब के मर जाऊँ, यही मेरे लिए सही है। फिर अगले दिन बाज अपने घर आता है और कहता है। अरे टोनी चिड़िया, जब से हमारी सगाई हुई है, जब से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। टोनी चिड़िया कहती हैं। अरे बाजी, तुम सही कहते हो, चलो हम घूमने चलते हैं, बाहर के जंगल की ताजा ताजा हवा खाते हैं। फिर टोनी चिड़िया और बाज जंगल में घूमने निकल जाते हैं और दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी बाज कहता है। अरे टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें यहाँ तो ले आया, लेकिन यहाँ तो कुछ खाने पीने का सामान ही नहीं है। चलो अभी मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आता हूँ, क्या खाओगे तुम बोलो? टोनी चिड़िया कहती है। अरे बाजी, मेरे लिए एक कैपुचिनो ले आना और एक पैटीज भी ले आना और 4 डीओ की बोतल ले आना। जल्दी से जाओ, मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। बाज कहता है। अरे टोनी चिड़िया जी मैडम, मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। और बाज ये सब लेने चला जाता है। तभी वहाँ कालू कौवा उड़ता हुआ आता है और टोनी चिड़िया के पास आ जाता है और कहता है। अरे टोनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टोनी चिड़िया कहती हैं। अरे कल कौवे जी, मैंने तुमसे बोला है कि तुम मेरे मुंह मत लगे करो, तुम एक गरीब कौवे हो। मेरा पति बाज मेरे लिए सामान लेने गया है, वो अभी आता होगा। अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। कालू कौवा कहता है। अरे टोनी चिड़िया, तुम ज्यादा इतराने लग गए हो, तुम देखना एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। तो ये बाज उड़ता हुआ आता है और कालू कौवा को देख लेता है। तो टोनी चिड़िया के पास आकर कहता है। अरे टोनी चिड़िया, वो कालू कौवा तुम्हारे पास क्या लेना आया था? जल्दी बताओ, वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था ना?
टोनी चिड़िया कहती है। और अब्बा जी वो जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। मैंने उससे कह दिया कि तुम मेरा मुंह मत लगे करो, लेकिन फिर भी मेरा वो मुंह लगता रहता है। तुम्हें उसको सबक सिखाना होगा। अगर इसको सबक नहीं सिखाया तो वो हमेशा ही परेशान करता रहेगा। मैं तो तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम वाकई में मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें कालू कौवे को मारना होगा। क्योंकि कालू कौवे को अगर तुमने नहीं मारा तो वो जिंदगी में हमारा रुकावट बनेगा। वो हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। तुम उसे जल्दी से ठिकाने लगा दो। बाज कहता है। और टोनी चिड़िया तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कल देखना तो कालू कौवा अब जंगल में नहीं नजर आएगा तुझे। चलो अब घर चलते हैं। टोनी चिड़िया और बाज अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन कालू कौवा दाना तलाश करने जंगल में जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ बाज आ जाता है और कहता है। और कालू कौवा तो सुधर कर आई, मुझे पता है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि तू मेरी लुगाई के पास मत आया कर, उससे मत बोला कर, उससे कम बातें करा कर, लेकिन तू नहीं सुनता। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, याद रखना तो मेरी बात। कालू कौवा कहता है। अब्बा जी मैंने तुम्हें कहाँ परेशान करा, मैंने तुम्हारी लुगाई को कहाँ परेशान करा। मैं तो सीधा साधा कौवा हूँ। मैं तो इधर उधर जंगल में छोटा मोटा दाना तलाश करता रहता हूँ। वैसे भी मैं अमीर पक्षी का मुंह नहीं लगता। बाज कहता है। अरे कालू कौवा ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी। कल मैंने तुझे देखा था। कल मैं मेरी लुगाई टोनी चिड़िया के साथ जंगल में खाना पीना आया था और मैं बाजार में सामान लेने चला गया था। तो टोनी चिड़िया के पास क्या करना आया था बड़वा, जल्दी बता। कालू कौवा कहता है। और अब्बा जी मैं तो ऐसा ही आ गया था। मैं समझा कि टोनी चिड़िया खेली है, क्या पता कोई मदद करनी होगी, इसलिए मैं उसके पास आ गया, नहीं तो मैं उसके पास नहीं आता। बाज कहता है। अरे कालू कौवा मुझे का तरह चूता समझा का बड़ा सब जानता हूँ तुम कौवों को। अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैंने टोनी चिड़िया से वादा करा है कि मैं तुझे मार दूँ ताकि हम सुकून से शादी कर सकेंगे। क्योंकि तूने टोनी चिड़िया को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा हमारी जिंदगी में। तू एक कांटा बनकर आया है। अब तो मेरा हाथों से नहीं बचेगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बाज कालू कौवे की बात नहीं सुनता और कालू कौवे के ऊपर चाकू से वार कर देता है और उसे घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो टोनी चिड़िया के पास आकर कहता है। और टोनी चिड़िया मैंने कालू कौवा को चाकू से वार करके घायल कर दिया। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर जिंदा रहेगा। मुझे तो लगता है वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो पक्षी पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने सबूत वहीं छोड़ दिया। चाकू भी मैं वहीं छोड़ कर आ गया और उस चाकू पर मेरे उंगलियों के निशान है। अगर पक्षी पुलिस ने पता लगा लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। चलो मैं तो जंगल छोड़कर भाग रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास पुलिस जांच पड़ताल के लिए आए तो ध्यान रखना, मेरा नाम मत कहना। कह देना वो तो भाग गया जंगल से क्योंकि उसके लुगाई परेशान थे। चलो अब मैं चलता हूँ। टोनी चिड़िया कहती है। और बाजे तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। और बाज जंगल छोड़कर भाग जाता है। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया के पास कालू कौवा का भाई आता है और कहता है। और टोनी चिड़िया हमारी प्लानिंग सक्सेस रही। हमने कालू कौवे को भी बाज से घायल करवा दिया और बाज को भी जंगल से भगवा दिया। अब हम आराम से शादी कर सकते हैं। टोनी चिड़िया कहती है। और कालू कौवे के भाई जी तुम सही कहते हो, हमारी प्लानिंग सक्सेस रही। हमने कालू कौवे को भी घायल करवा दिया। उसने हमारे नाक में दम कर रखा और बाद ने भी मुझे परेशान कर रखा था। वो बार बार तुमसे मिलने के लिए मना करता था। अब हम दोनों शादी कर लेते हैं, चलो चलते हैं। फिर कालू कौवे के बड़े भाई और टोनी चिड़िया की धूमधाम से जंगल में शादी हो जाती है। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।